हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर पवन है और आई एम हेडिंग इंदिरा आईवीएफ लखनऊ सेंटर एंड टुडे विल टॉक अबाउट ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर क्या आईवीएफ में प्रेगनेंसी मिलने की संभावना कितनी रहती है, क्या प्रेगनेंसी लेने के लिए हमें कितनी बार आईवीएफ कराना पड़ेगा। ये बहुत अल्टीमेटली पूछा जाता है कि आईवीएफ में सफलता के क्या चांसेस हैं, कि हमें क्या पहली बार में सफलता मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। तो जो पेशेंट आईवीएफ के लिए जा रहे हैं उनका एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, उनका डर रहता है, हिच रहती है, जो कि कई बार वो डॉक्टर से पूछते हैं, कई बार नहीं पूछ पाते। तो मेरा ज़्यादातर पेशेंट्स को ये कहना रहेगा इस क्वेश्चन को अपने डॉक्टर से जिसको आप इलाज करा रहे हैं इससे खुल के बारे में बात करें। क्योंकि देखें आईवीएफ की जो टेक्निक है, एक समय था जब आईवीएफ के अंदर संशय रहता था कि सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन आज के टाइम में आज के इस दौर में जहाँ टेक्निकली इतना एडवांसमेंट हो चुका है, आईवीएफ के अंदर नई नई तकनीकों का एडप्ट किया गया है, जिससे कि ज़्यादातर डॉक्टर्स या क्लिनिशियंस को काफ़ी हद तक अंदाजा हो जाता है कि केस में सफलता के दर चांसेस क्या रहने वाले हैं। और तो ये अक्सर ही देखा जाता है जिन महिलाओं के गर्भाशय अच्छा है उनके अंदर सफलता के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज। मैं कहूँ यदि किसी महिला का गर्भाशय अच्छा है तो ऐसी महिलाएं जिनका मीनोपॉज हो चुका है, जिनकी माहवारी तक बंद हो चुकी है, माहवारी बंद हुए कई साल हो चुके हैं, उनको भी इस तकनीक के माध्यम से ज़्यादातर पेशेंट्स को फर्स्ट अटेम्प्ट पहले ही प्रयास में सफलता मिल रही है। हाँ, कई बार ये भी होता है कि किसी महिला का गर्भाशय अच्छा नहीं है तो उनको कई बार पहले प्रयास में सफलता नहीं मिल पाती है, लेकिन यदि वो भी अपना प्रयास कंटिन्यू रखें, अपनी मेहनत करते रहें, तो अक्सर ऐसे पेशेंट्स जिनको डॉक्टर क्लिनिशियंस कह रहे हैं कि आपको सफलता मिलेगी, तो अक्सर एक दो तीन अटैम्प्ट के अंदर ऐसे पेशेंट को सफलता मिल जाती है। तो ये मानना कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं होगी या आईवीएफ से भी नहीं हो सकती है, तो ये थोड़ा सा जल्दबाजी है। सेकंड, ये देखें कि गर्भाशय के साथ साथ जो अच्छे एम्ब्रियो, एक अच्छे भ्रूण का निर्माण भी एक आईवीएफ में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। तो अक्सर मैं पेशेंट्स जो बहुत से पेशेंट ओपीडी में आते हैं तो उनसे ये कहा जाता है कि प्रॉब्लम, पहली चीज़ है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुल के डॉक्टर से बात करें, अपनी प्रॉब्लम खुल के बताएं। सेकेंडली, किसी भी डाउट के साथ ट्रीटमेंट में आगे मत बढ़ें। जो भी डाउट एक आज जो क्या आईवीएफ होता क्या है इसके बारे में डिटेल से बताया जाता है, क्या क्या ऐसी तकनीकें हैं जिनसे आईवीएफ में सफलता के दर बढ़ जाते हैं। जैसे कि आईवीएफ के अंदर क्लोज वर्किंग चैम्बर टेक्निक है। इसमें हम लोग करते क्या है कि महिला के एग्स और पति के स्पर्म्स को बाहर जो एम्ब्रियोलॉजी लैब में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है वो बिल्कुल वैसे ही इन्वायरमेंट में करवाया जाता है जैसा कि महिला के शरीर में रहता है। तो उससे गैमेट्स की, यहाँ कहें कि अंडे और स्पर्म की क्वालिटी खराब नहीं होती और बहुत अच्छी तरह से भ्रूण का विकास होता है। ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, जिस तकनीक में आजकल हम एम्ब्रियो को डे 5 तक यानी कि भ्रूण को बाहर एम्ब्रियोलॉजी लैब में 5 दिन तक बड़ा करते हैं, 5वें दिन तक आते थे एक अच्छे, ये कहें कि ऐसे एम्ब्रियो का सिलेक्शन हो जाता है कि जिनसे कि प्रेगनेंसी आने की संभावना बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ लेजर असिस्टेड हैचिंग, जिसके माध्यम से एम्ब्रियो के जो शेल होता है, जो बाहर का लेयरिंग होती है, उसको थिन किया जाता है, जिससे कि एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कहें कि यदि आप आईवीएफ के लिए आप जा रहे हैं तो किसी डर के साथ आगे मत बढ़ेंगे मेरा रिजल्ट क्या होगा। सेकंड, यदि आपके रिपोर्ट्स अच्छे हैं, आपके फेवर में हैं, आपका गर्भाशय अच्छा है और आपके जो एम्ब्रियो बने हैं जो अच्छे, उनका विकास अच्छे से हो रहा है, एम्ब्रियो की ग्रेडिंग स्टेजिंग बहुत अच्छी है, तो मुख्यतः आज के टाइम में हम ये कहेंगे ज़्यादातर पेशेंट्स को आईवीएफ के प्रथम प्रयास में ही सफलता मिल जाती है। और बहुत से पेशेंट का ये भी मानना क्वेश्चन होता है कि सर, जैसे बहुत से पेशेंट मेरे पास आते हैं कि सर हमारी पहली संतान में आईवीएफ से हुई है तो क्या हम दूसरी संतान के लिए भी प्रयास कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि देखें क्या है, यदि आपके कारण या आपकी प्रॉब्लम से है कि जैसे किसी महिला के ट्यूबे बंद है, सपोज कीजिए उस महिला के अंदर ट्यूबे बंद है, तो उसके अंदर जो एम्ब्रियो बनने वाला काम है, फर्टिलाइजेशन है, दैट इज नॉट टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। तो ऐसे पेशेंट जिनके ट्यूबे बंद है उनको आईवीएफ के लिए दोबारा भी पहली संतान यदि आईवीएफ हुई तो दोबारा संतान के लिए भी उनको आईवीएफ पे ही जाना पड़ेगा। लेकिन कई बार कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनके अंदर माइल्ड पॉलीसिस्टिक ओवरी है या ऐसे भी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी केसेस होते हैं जहाँ की मान लीजिए कि कई साल ट्राई करने के बाद या कि ये कई सामान्य ट्रीटमेंट है, जब उनको फायदा नहीं होता तो आईवीएफ से वो कंसीव करके संतान लेते हैं। तो उनको ये रहता है कि सर क्या हमें दोबारा आईवीएफ के लिए जाना चाहिए या पहले नॉर्मल ट्राई करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि वजह या कारण जानना जरूरी जिसकी वजह से आपका आईवीएफ किया गया है। यदि किसी महिला के ट्यूबे बंद पड़ी हैं या किसी महिला में एग्स नहीं है या ये कहें कि यदि किसी पुरुष के अंदर स्पर्म का काउंट ही बहुत कम है,
इस लेवल में नहीं है, उस कंसंट्रेशन में नहीं है कि जैसे नॉर्मली चीज। तो ऐसे पुरुषों को, ऐसे कपल्स को, ऐसे महिलाओं को, ऐसे कपल्स को अक्सर ये कहें कि प्रथम पहली संतान के 2-3 साल होने के बाद में विदाउट अपना टाइम वेस्ट किए आईवीएफ की तकनीक पे जाना चाहिए। लेकिन ऐसे कपल जिनके पहले कोई ऐसी रिपोर्ट भी सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन किसी भी कारणवश पहली बार बच्चा आईवीएफ हुआ है दोबारा, तो अपने नेचुरल भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, यदि वही कहें कि प्राकृतिक रूप से कोशिश करने में यदि 1.5 साल के अंदर प्रेगनेंसी दोबारा कंसीव नहीं करते हैं, तो आप अपने जो डॉक्टर हैं, क्लिनिशियन हैं, उनकी राय लें, क्योंकि बहुत जरूरी है। और समय रहते हैं इन तकनीकों के माध्यम से अपने घर में, मतलब ये कहें कि जो अपनी जिंदगी में जो संतान है उसका सुख भी लें। साथ ही साथ ये कहें कि एश्योरिटी, ये कहें कि कोई डॉक्टर ये नहीं कह सकता आईवीएफ में 100% है, 100% नहीं होता है। लेकिन हाँ, इतना है कि जो आने वाली टेक्निक्स हैं, जो तकनीकें हैं, इनसे काफ़ी हद तक डॉक्टर्स को अंदाजा हो जाता है। बस थोड़ा सा धैर्य इस इलाज के अंदर रखना पड़ेगा। धैर्य पेशेंट को भी रखना पड़ेगा, धैर्य डॉक्टर को रखना पड़ेगा। हाँ, यू शुड बिलीव, आप अपने डॉक्टर में ट्रस्ट करें, क्योंकि कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा उसका पेशेंट फेल हो। तो हर एक डॉक्टर अपनी तरफ से पूरा ही प्रयास करता है। हाँ, लेकिन एज ए पेशेंट्स आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो सबसे बड़ा आपको पता होना चाहिए कि हमें आईवीएफ की जो तकनीक के लिए जा रहे हैं, जिसमें कि इमोशंस भी जुड़े हैं, जिसमें फाइनेंस भी लगता है, पैसा भी लगता है, तो हमें जो हमारा फर्स्ट एंड सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा कि अच्छे डॉक्टर का चयन, अच्छे सेंटर का चयन। सेंटर का चयन हमें कभी इस बात को देख के नहीं करना चाहिए कि मेरे घर के पास में है, मैं उसको जानता हूँ। इसका आधार ये बजाय ये होना चाहिए कि हाँ, उस सेंटर कितना टेक्निकली इक्विप्ड है, क्या वहाँ जहाँ सेंटर आप इलाज कराने जा रहे हैं, वहाँ जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि बहुत सी चीज़ें हैं, क्लोज वर्किंग चैम्बर्स हैं, लेजर हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, प्री जेनेटिक टेस्टिंग, ये सब चीज़ें उस सेंटर पे होती हैं। वहाँ पे इन हाउस डॉक्टर्स की टीम है कि नहीं, एम्ब्रोलॉजिस्ट की टीम है कि नहीं, वहाँ का सक्सेस रेट क्या है, कितने पेशेंट्स वो देखते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये आईवीएफ में सफलता के लिए ये कहेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि फेल होना बड़ा ही कई बार पेशेंट्स के लिए बड़ा पेनफुल होता है। और खासकर ऐसे पेशेंट्स जिनको थोड़ा आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं है, तो उनके लिए बार बार इलाज कराना संभव नहीं होता। तो बार बार ये इलाज कराना संभव नहीं है, तो अपना प्रथम प्रयास भी आपको भी अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स करना रहेगा। हाँ, और ऐसा कोई भी ये कहे कि हाँ, सबसे पहले यदि किसी कपल को कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, शादी को ये उससे ज़्यादा सारायन हो चुका है, तो एटलीस्ट पहले आप अपने जो इनफर्टिलिटी के डॉक्टर हैं उनसे मिलके अपना एक कंसल्टेशन लें। आप अपने बेसिक जांचों के माध्यम से पहले ये रूल आउट करेंगे कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, और अच्छे डॉक्टर से टच में रहें, और सेकेंडली कंटिन्यूस फॉलो अप रहेगा, और इस चीज़ के लिए परेशान होने की कोई बात नहीं। नमस्कार।